सोशल मीडिया, ओटीटी और प्रेस तीनों ही लेवल से सारी कैटेगरीज के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने नए लगा दिए हैं। और बेसिकली मुझे भी, मतलब हम यूट्यूबर्स को भी किसी लेवल पे आके इन सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग के 2 मिनट भी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये सारे रूल्स इस टाइम पे लगाए गए हैं और पूरा का पूरा सीन क्या है, कौन कौन से रूल्स लगाए गए हैं, वो हम इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं कैशटेक्स हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली इंडिया के जो आईटी एक्ट है उसके सेक्शन 79 में ये मेंशन्ड है कि इंडिया में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, जो भी इंडिया के यूजर्स को रजिस्टर कर रहा है, उसको एक इम्यूनिटी दी जा रही है, या फिर आप कह लो कि एक सेफ हार्बर दिया जा रहा है इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि मैं कोर्ट में किसी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं कर सकता या फिर केस नहीं कर सकता इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट जो भी वहां पे शेयर किया जा रहा है। लेकिन ये इम्यूनिटी या फिर ये जो पूरा का पूरा सेफ हार्बर है ये हट जाता है अगर गवर्नमेंट इस सोशल प्लेटफॉर्म को बोलती है कि भाई तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ये सारा कुछ हो रहा है, इसको हटाओ, गलत है। और ऐसे में अगर प्लेटफॉर्म बोल देता है कि नहीं भाई हम तो लगाएंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, अगर ऐसा कुछ होता है तो बेसिकली गवर्नमेंट उसके बाद ये सारे के सारे जो इम्यूनिटी दी गई है प्लेटफॉर्म्स को वो सारी हट जाती है और बेसिकली उसके बाद कुछ भी कर सकती है, जैसे कि लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकती है या फिर लिमिटेशंस लगा सकती है उसकी वर्किंग स्टाइल पे, या फिर इवन बैन भी कर सकती है। तो सारी की सारी फिर पावर आ जाती है गवर्नमेंट के हाथ में। कुछ याद आया? बेसिकली यही पूरा सीन हुआ पीछे ट्विटर पे जब फार्म प्रोटेस्ट को लेके वायरल हो रही थी सारी चीजें, और ऐसे में इंटरनेशनल अटेंशन बहुत मिल रहा था। रिहाना और ग्रेटा जैसे सब पोस्टिंग कर रहे थे, और ऐसे में जब गवर्नमेंट को स्टेप इन करके ट्विटर को बताना पड़ा कि भाई ये सारी चीजें हटाओ, और ट्विटर का रिप्लाई आया कि भाई फ्री स्पीच है, हम तो कुछ नहीं हटाएंगे, हमारे एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं, हम किसी की भी कोई भी ट्वीट्स नहीं हटाएंगे। ऐसे में गवर्नमेंट ने खुंदस खा के कू को प्रमोट करना शुरू कर दिया। मैंने वीडियो बनाई थी, नहीं देखी हो तो देख लेना। तो बेसिकली वो सीन पूरा का पूरा मुझे वही पूरा याद आ रहा है कि भाई ट्विटर ने इंडिया में काम करते करते में गवर्नमेंट की बात नहीं मानी कि वो फलाना कंटेंट हटाओ, और वो हटाया नहीं ट्विटर ने। ऐसे में गवर्नमेंट ने उसका बैकलैश शुरू कर दिया। सारी मिनिस्ट्रीज या फिर जो एंटरटेनर्स हैं वो सारे कूप पे आ गए, जो कि इंडियन बेस्ड स्टार्टअप है। और ठीक इसी इंसिडेंट के बाद कुछ आज इस वीडियो के थ्रू आपको सारे के सारे रूल्स पता चल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने अभी के अभी लागू कर दिए हैं। और सारे प्लेटफॉर्म्स को, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रेस हो, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ही क्यों ना हो, जो डिजिटल इंडिया या आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, इन सब पे एक डेफिनेशन दे दिए रूल्स की कि आपको क्या क्या फॉलो करना है अगर इंडिया में काम करना है या फिर कुछ भी कंटेंट पोस्ट करना है। तो रविशंकर प्रसाद जी जो कि मिनिस्टर ऑफ आईटी इंडिया हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें सारे के सारे रूल्स बताए, जिसमें पहले मैं ओटीटी के बारे में बताता हूं। तो बेसिकली इन लोगों ने किया क्या है कि जितनी भी सारी कंपनीज या प्लेटफॉर्म्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि जिनको एक बोला जा रहा है इंटरमीडियरीज और एक को बोला जा रहा है सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरीज। अब दोनों में फर्क क्या रहेगा कि सिर्फ नंबर ऑफ यूजर्स का, मतलब नॉर्मल इंटरमीडियरीज तो बेसिक कंपनीज हो गई, लेकिन ये कंपनीज वो हो गई जिन पे एक सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स से ज्यादा है, मतलब बहुत जायंट्स हैं। जैसे कि आप समझ लो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरीके की जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे के सारे आ गए इंटरमीडिएरी कैटेगरी में। अब इन दोनों ही तरीके की कंपनीज के लिए रूल्स बनाए गए हैं, और बेसिकली कुछ रूल्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएरीज के लिए। तो सबसे पहला रूल तो इन्होंने ये निकाला कि आपको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम निकालना पड़ेगा। इसका मतलब कि एक फोरम बनाना पड़ेगा कंज्यूमर्स के लिए, यानी आप और मैं जैसे जो भी हम पोस्ट करते हैं, अगर मुझे आपसे कोई दिक्कत है या फिर आपने जो कंटेंट पोस्ट किया उससे कोई दिक्कत है, तो मैं बेसिकली उस फोरम पे जाके या उस सिस्टम पे जाके कंप्लेंट रेज कर पाऊं, और फिर कंपनी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी क्या वाकई आपने कुछ गलत पोस्ट किया है या फिर नहीं। तो बेसिकली ये कंप्लेंट रेज करने के लिए या फिर कंप्लेंट को एक्सेप्ट होने के लिए 24 घंटे का टाइम यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि सारे प्लेटफॉर्म्स को बनाना पड़ेगा एक सिस्टम, और उसको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए 15 दिन का टाइम फिक्स किया गया है कि अगर मैं कोई कंप्लेंट रेज करता हूं तो 15 दिन के अंदर मैक्सिमम उनके पास टाइम है उस कंप्लेंट को रिजोल्व करने का। इनका कहना है कि कंप्लेंट्स जो सारे यूजर्स या फिर स्पेशली विमेन की तरफ से आती हैं उनकी डिग्निटी हार्म नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज किसी ने न्यूडिटी पोस्ट करी है, प्राइवेट पार्ट्स की फोटोज पोस्ट करी है, या फिर कोई एक्सपोजिंग या फिर इंपोर्सनेशन इस तरीके की कुछ भी पोस्टिंग करी है अगर आप किसी ने भी, तो बेसिकली उसको कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। विमेन की रिस्पेक्ट यहाँ पे दिखाई गई है या फिर बताई गई है आप कह लो। तो ये तो सारी कंप्लेंट्स वो हो गई जो बेसिक दोनों ही कैटेगरी की कंपनीज के लिए हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक के लिए हैं उसमें क्या क्या ऐड किया गया है वो
मैं बता देता हूं। उसमें बेसिकली इन्होंने बताया कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि सारे सिस्टम को पूरा का पूरा मॉनिटर करेगा। इतना ही नहीं बल्कि इंडिया रेजिडेंट, इंडियन पासपोर्ट होल्डर भी एक इनको ऑफिसर बनाना पड़ेगा, जो कि यहां पे रह के इंडियन मिनिस्ट्री के साथ कांटेक्ट में रह सकता है कि भाई कौन कौन से रूल्स अपडेट हो रहे हैं या फिर ओवर द टाइम क्या क्या नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उसको अडेप्ट करने के लिए कंपनी के सिस्टम में यहां का एक ऑफिसर होना चाहिए। इसके अलावा यह भी बताया गया कि नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे सारी कंपनीज को, जो कि 24/7 इंडियन गवर्नमेंट से टच में रह सकते हैं, कि कोई भी अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई कोऑर्डिनेशन करना हो तो। और बेसिकली ये जितने भी ऑफिसर्स होंगे इनके नाम नंबर सब पब्लिक कर दिए जाएंगे कंपनीज की वेबसाइट पे, जिससे मुझे या फिर आपको या किसी भी ऐसे किसी जेन्युइन बंदे को कोई हेल्प की नीड हो तो वो उनसे कांटेक्ट कर पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा जो यहाँ पे रूल है उसमें आपकी कोई हरकत आपको दिक्कत दे सकती है। यानी कि जो रूल बनाया गया है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी कंटेंट ऐसा लगता है कि जो एंटी नेशनल है, तो वो बेसिकली कंपनी को उसको आपका पता देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पता ही नहीं, मतलब आप उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी ना, आईपी एड्रेस, आपका फोन या फिर आपकी लोकेशन, आपका नंबर, जितनी भी चीजें होंगी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास, तो वो उनको दे देगी। मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई एंटी नेशनल कंटेंट है, उसका जो फर्स्ट ओरिजिन होगा उसकी डिटेल सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देनी पड़ेंगी, और उस बंदे की सारी डिटेल्स गवर्नमेंट यूज करके उसको अपने हिरासत में ले लेगी या फिर क्या करेगी ये नहीं पता है। लेकिन ये एक वार्निंग समझ के चलो कि भाई अब आपका कोई भी मिस्चीवियस हंसी मजाक का ही ट्वीट क्यों ना सही, भले अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर वो एंटी नेशनल की कैटेगरी में लगा तो आपके लग जाएंगे, समझ लेना बस। ये भी बताया गया कि ऐसा नहीं है कि सीधा आपको उठा लेंगे, मतलब आपको एक चांस दिया जाएगा जस्टिफाई करने का, लेकिन अब किसकी जस्टिफिकेशन चलेगी किसकी नहीं ये कुछ नहीं बताया है। तो ये जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स होंगे जो बेसिकली सारे के सारे कंप्लेंट्स को रजिस्टर करके उनको रेजोल्यूशन करेंगे, ये उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे मंथली लेवल पे और गवर्नमेंट के पास सबमिट करेंगे कि भाई हमने ये सारी कंप्लेंट्स ली थी और इसको ऐसे ऐसे रिजॉल्व कर दिया है। तो ये सारा कुछ था सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्होंने रूल्स बनाए हैं। अब मैं बात कर लेता हूं एक बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार या फिर यूट्यूब ही क्यों ना हो। पहला रूल यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये दिया है सारे ही प्लेटफॉर्म्स को कि आपके प्लेटफॉर्म पे जितना भी कंटेंट है आपको सारे के सारे कंटेंट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप्स। पहला यूनिवर्सल जो सारा ही देख सकता है, उसके बाद 7 साल, 13 साल, 16 साल और अडल्ट। मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप कौन सी ऑडियंस के लिए ये वीडियो बना रहे हो, या वीडियो के स्टार्ट में ही बताओ। मतलब हो सकता है कि आगे चल के यूट्यूब पे हर वीडियो पे आपको एक सिंबल मिल जाए जो एज डिनोट करेगा या कैटेगरी डिनोट करेगा सारे वीडियोस की, और हो सकता है कि हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को एक स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर लगाना पड़े कि भाई मैंने इस वीडियो में गाली वाली यूज की है, भले वो फन पर्पस या फिर रोस्टिंग पर्पस, किसी भी तरीके से मुझे स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, जिससे कि जो ऑडियंस वो देख रही हो उसको पता चल जाए कि अंदर मेरे मतलब का कंटेंट है या फिर नहीं। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे ये बताई कि अगर कोई कंटेंट अडल्ट है तो उसके लिए एज वेरिफिकेशन का भी मैकेनिज्म यहाँ पे लगाना पड़ेगा सारे प्लेटफॉर्म्स को। साथ ही में एक पेरेंटल लॉक सिस्टम भी लगाना पड़ेगा, जिससे अगर पेरेंट्स चाहें कि उनके बच्चे कोई कंटेंट ना देख पाए, एक्सेस ना कर पाए, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम सारे प्लेटफॉर्म्स को मैंडेटरी कर दिया गया है यहाँ पे लगाने के लिए। इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन पे जितने भी न्यूज पोर्टल्स हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस आई हैं, रूल्स आए हैं कि बेसिकली पहला रूल तो ये बताया गया है कि जो भी न्यूज सर्कुलेट कर रहा है किसी भी तरीके की, उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा बहुत स्ट्रिक्टली। साथ ही में ये भी बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट वाली जो मिनिस्ट्री है उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो सारे ही सारे ऑनलाइन पोर्टल जो न्यूज डिलीवर कर रहे हैं उनको मैनेज करे या फिर उनके ऊपर एक निगाह रखे, एक रेगुलेशन का सिस्टम यहाँ पे बनाएंगे ये लोग। तो दोस्तों ये तो हो गई पूरी की पूरी अपडेट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई हमारे सोशल मीडिया या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा, अब इन रूल्स के ऊपर 2018 से काम चल रहा था और ये 2021 में फाइनल होके पब्लिक के सामने अनाउंस किए गए हैं। मतलब 3 साल रूल्स बनाने के लिए। क्या ऐसे टाइम पे इनको रूल्स को लाना, जब रिसेंटली ट्विटर के साथ पूरा फेस ऑफ हुआ गवर्नमेंट का, तो क्या ये इस डायरेक्शन में जाती हुई पिक्चर नहीं देख रही है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप ले रही है अपनी ट्विटर के बैकलैश को लेकर के? मतलब बाकी सब चीजें ठीक है, विमेन रिस्पेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है, डिग्निटी किसी की हार्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट है। रूल्स की ऐसे सख्त जरूरत थी जब डिजिटल इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम चल रहे हैं, हर चीज डिजिटल होती जा रही है, सारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज अब
इंटरनेट पे एक्टिव हैं और काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज तो बहुत बहुत ज़्यादा एंगेज्ड भी रहती हैं सारे के सारे कंज्यूमर से। ऐसे में ये सारे रूल्स की या रेगुलेशन आना बहुत सही लगा मेरे को, लेकिन कुछ रूल्स जो बार बार एंटी नेशनल को डिफाइन कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि जो एंटी नेशनल कंटेंट पोस्ट करेगा उसको दिक्कत हो सकती है, आपकी दिक्कत आपको भारी पड़ सकती है। मतलब क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फ्री स्पीच का एक और स्क्रू हमारे अंदर कस दिया जा रहा है, जस्ट लाइक चाइना? मतलब सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अपनी ही चलती हैं, भले वो इकोनॉमी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक फ्री स्पीच वाला सिस्टम वहाँ पे भी नहीं है। क्योंकि आपको अगर रिसेंटली पता हो, अली बाबा वाला चक्कर पड़ा था, जैक मा कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे और ऐसी न्यूज़ चल रही थी कि गवर्नमेंट ने ही कुछ ना कुछ कलामंडियाँ खाई हैं वहाँ पे। मतलब ट्विटर पे अगर किसी ने कुछ डाल दिया जो कि गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो वो एंटी नेशनल की कैटेगरी में जा सकता है या फिर नहीं, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो आप भाई बच के रहना, कुछ भी उल्टा सीधा मस्ती मजाक में भी कुछ ऐसा पोस्ट मत कर देना जिसमें कुछ दिक्कत आ जाए। तो आप मुझे अपना कमेंट करके बताओ अपना ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है इन सारे रूल्स को लेके, रेगुलेशंस को लेके, और ये जो फ्री स्पीच वाला जो पूरा सिस्टम लग रहा है यहाँ पे, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कास्टिक्स हिंदी। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस पसंद हो तो। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं, टिल देन स्टे सेफ, स्टे स्कास्टिक, सी या।